किरसई थाना प्रभारी को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, किरसई थाना प्रभारी को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। लोग को इधर जुटान किए हैं। समस्या ये थी कि ग्राम ठेसोटोली और मेरी बेटी फुलमणि देवी जो कि एक विधवा है, जो कि 10 साल से हमारे दामाद का देहांत हो गया था। उस दरमियान जो है कुछ ऐसा थाना प्रभारी के द्वारा जो है कार्य किया गया। उस थाना प्रभारी जो है छापामारी के लिए जो है ठेसोटोली गांव गए हुए थे और ठेसोटोली में जाने के बाद सामान तो कुछ मिला नहीं, लेकिन घर में घुस रहे थे। सब दरवाज़ा खोल दी बेटी, लेकिन जो हमारा रसोईया घर है जिसको हम लोग जो है मंदिर के रूप में मानते हैं, वहाँ घुसना चाह रहे थे। आखिर में जो है ज़बरदस्ती घुसे। उस समय मेरी बेटी बोली कि वहाँ जाना अच्छा नहीं होगा, जूता खोल के जाइए, ये हम लोग का मंदिर है। लेकिन उसी टाइम में जो है थाना प्रभारी जो है हमारी बेटी फुलमणि देवी को जो है थप्पड़ मार दी। और एक तो जो है मेरी बेटी पहले से बीमार थी और वो जो है गिर गई और मूर्छा हो गई। उसके बाद उसका लड़का जो है तुषार जो है मांझी है, वो आके बोला कि मेरे माँ को क्यों मारिएगा। तो मेरे बेटा की नाती को जो है जो तुषार मांझी है उसको जो है थाना प्रभारी के आदेश से जो है घसीटते हुए उसको कैसे थाना ले आए। ले आने के बाद वहाँ के महिला लोग जो है गए और जो है सब लोग जाके उसको कहे कि इसका कोई दोष नहीं है, इसको आप लोग क्यों ले आए। तो उसके बाद जो है उसको जो है छोड़ को दिए और चाय पीने के नाम से 1000 रुपया दिए। यही हम लोग की तकलीफ थी। उसी के लिए जो हम लोग जो है प्रशासन के द्वारा हम लोग जो है इतना जो है जुटान किए थे और प्रशासन को जो है रैली के लिए जो है आदेश मांगे थे। रैली का आदेश नहीं मिला और जो है धरना का आदेश मिला। फिर भी धरना को जो है रात को जो है थाना प्रभारी को जो है लाइन हाजिर कर दिए। डीएसपी साहब से बात हुई तो डीएसपी साहब जो है रात हमसे बात नहीं हुआ। यहाँ आने के बाद कल हम जो है 19 तारीख को जो है सल्हा टिपा टोली में जो है मीटिंग करने के बाद जितना जनता को हमने खबर कर दिया था, इसलिए हम लोग चले आए। और जब जो एसपी साहब बोले कि डीएसपी साहब बोले कि हम लाइन हाजिर कर दिए हैं तो आप धरना मत दीजिए। हम बोले कि सर हम इतना दूर से जो है मेरा भाई लोगों को जो है बुलाए हैं, उसी आशा से आ रहा है, हम धरना नहीं करेंगे, लेकिन हम स्टेडियम में जाके जो है हम लोग अपना बात विचार रखेंगे। इसी वजह से हम इतना जुटान किए। तो जो पुलिस का कार्रवाई किया गया है उससे आप संतुष्ट हैं? समाज संतुष्ट है? हाँ, समाज संतुष्ट है जिस से हम लोग किए थे ना, लेकिन केवल उसको जो है लाइन हाजिर कर देने से तो नहीं होगा। फिर भी हम लोग मिलेंगे और उनसे जो है आग्रह करेंगे एसपी और डीएसपी साहब से कि सर उसको तो जो है आप लाइन हाजिर कर दिए हैं, लेकिन आइंदे हमारा जो बेटी का जो है समाज के द्वारा जो है या गैर समाज के द्वारा जो है थप्पड़ मारा गया है उसका क्या होगा। विश्वनाथ भोज प्रदेश अध्यक्ष। नहीं, देखिए यहाँ पर सर्व आदिवासी समाज, सभी आदिवासी समाज जुटे हुए हैं और ये जो कार्रवाई हुई है थोड़ी बहुत खुशी हुई कि उनके ऊपर कार्रवाई की है, लेकिन संतुष्टि नहीं है। सिर्फ लाइन हाजिर कर देना ये तो संतुष्टि हम लोग के समाज के लिए नहीं है और आदिवासी समाज मांग करता है कि उनको बर्खास्त किया जाए। इस पर किसी तरह का हम लोग रहम नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि ये जबरदस्ती ये किसी एक महिला पर नहीं, ये पूरे समाज, पूरे महिला समाज पर ही दुर्व्यवहार किया गया है। क्या ऐसा कर पाएंगे कि थाना प्रभारी महोदय किसी शहर में जाके थप्पड़ मार सकते हैं? गांव में जाके वो मार देते हैं, तो हम लोग ऐसा बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज बड़ी दुख की बात है कि आज हम लोग जगह जगह से जितने भी आदिवासी समुदाय हैं यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। आज देखा जाए कि हमारे जो माताएं हैं, बहनें जो हैं, जो हमारे आदिवासी समाज बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। पिछले बार घटना तो जान रहे होंगे, हमारे आदिवासी समुदाय के ऊपर पेशाब किया गया था, फिर उसका पायद हो जाता है कि शुद्ध होगा आदिवासी। आज हमारे समाज में देखा जाए जो महिला है उनके साथ थप्पड़ मारा गया है। एक जिसको हम लोग भीतर घर बोलते हैं, उस घर में किसी को घुसने का प्रवेश
का मतलब अनुमति नहीं होता है, उस घर को हम लोग पवित्र घर बोलते हैं। और दूसरी बात है कि जो भी थाना प्रभारी आते हैं वो जूता पहन के घुसना चाहते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है, हम लोग इसको घोर निंदा करते हैं। आज देखा जाए हमारे आदिवासी समाज में आज केवल नहीं लेकिन वर्षों से हमारे आदिवासी समाज पर अत्याचार किया जा रहा है। आज हम लोग एकजुटता नहीं होने के कारण ऐसी हो रही है, हमें एकजुटता होने की अति आवश्यक है। देखा जाए आज थाना प्रभारी ऐसा हमारे ऊपर किया है, अगर आज इनको बर्खास्त नहीं किया गया तो आने वाले दिन में ऐसे कई थाना प्रभारी मतलब पैदा होंगे हमारे सिंधिगा में और हमारे आदिवासी समाज पर थप्पड़ मारने का काम करेंगे। इसको जो ट्रांसफर होता है उसको नहीं करना है, इसको हम लोग मांग करते हैं। हमारी मांगे यही है, हमारे आदिवासी समाज से जितने भी हम लोग उपस्थित हुए हैं, हमारी मांग है कि इनको सिंधिगा से केवल नहीं हर इसको पूरा बर्खास्त कर देना चाहिए, लोग इससे बर्खास्त होना चाहिए, हमारी ये मांग है। आज हम जो कहा जाता है कि मीडिया जो चौथा स्तंभ है उससे भी हम लोग मांग करते हैं कि जो आज यहाँ पे मतलब हमारे वक्ता भाई लोग उपस्थित हुए हैं, अपना अपना विचार मंथन दिए हैं, अपना वक्तव्य दिए हैं, उनको मीडिया सही तरह से छापे। आज मीडिया का भी जो काम होता है मीडिया सही तरह से छापते नहीं है, जो गलत चीज होता है उसको आज ये अफवाह फैलाया गया था कि यहाँ पे धरना प्रदर्शन नहीं होगी, मीटिंग नहीं होगी, ये अफवाह फैलाया गया था। लेकिन हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू से हम लोग एक दूसरे से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की है और यहाँ पे भीड़ इकट्ठा करने की कोशिश की है। मेरा गुजारिश है कि जो मतलब मीडिया है, मीडिया बंधु भी हमारे जो हम लोग प्लानिंग करते हैं, जो बैठक का नियमावली बनाते हैं उसको गलत मतलब यूज करते हैं ताकि हम लोग का जो समुदाय है वो भीड़ इकट्ठा ना हो। तो ऐसे हम लोग मीडिया जो कर्मी है, मीडिया पर भारी है, उसे बच के रहना है, क्योंकि हमारे समाज में जो अत्याचार बुराई होता है उसे छापने का काम नहीं करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि सरदार भी तुम्हारा, भास्कर भी तुम्हारा, सच को झूठ लिखो अखबार भी तुम्हारा। तो मीडिया का यही काम होता है, मीडिया वालों से बच के हमें रहना है, क्योंकि जो सच्चाई होती है उसे दिखाया नहीं जाता है। हम मीडिया वालों का विरोध करते हैं, जो उस तरह के धूल मीडिया वाले हैं जो हमारे आदिवासी समाज को एकदम गंदी नजर से मतलब देखते हैं, हमारे समाज के प्रति जो अच्छी तरह से छापते नहीं है, जो गलत छापते हैं उसका विरोध करते हैं। दूसरी बात है कि अगर इन्हें जो थाना प्रभारी है, कैसे जो थाना प्रभारी है, अगर इसको नौकरी से बर्खास्त नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में तो कम भी है, इससे ज्यादा भी हो सकती है। और जब तक इनको बर्खास्त नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग आंदोलन को जारी रखेंगे। क्या चाहते हैं लोग आंदोलन जारी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। और दूसरी बात ये भी है, क्योंकि आज हमारे समाज को देखा जाए बिल्कुल एक मतलब जो सोच है लोगों का, एक मतलब दूसरी लोग हैं जो हमारे समाज को बिल्कुल गंदा नजर देख रहे हैं, उनको हम ये बता देना चाहते हैं। ये भी कहा गया है कि आदिवासियों को जो छेड़ेगा उसे छोड़ेगा नहीं आदिवासी। हमारे पुरखों का ये रिवाज रहा है, जो हमारे समाज पे हमेशा अत्याचार किया है, हमारे पुरखों ने उसे मतलब भूल चटाने काम किया है। आप हमेशा जानते हैं बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू और बहुत सारे हमारे वीर क्रांतिकारी थे, उन्होंने अपने सर कटाया है लेकिन कभी अपना सर झुकाया नहीं है, ये इतिहास गवाह है। मैं हमारे जितने भी आदिवासी समाज के जो भी दुश्मन है उसे इंगित करना चाहता हूँ, जो हमारे समाज के साथ छेड़छाड़ करेगा उसे हम कतई छोड़ेंगे नहीं। ये भी याद देना चाहता हूँ, हमारे पास बहुत हथियार है, जो हमारे अगर हम लोग आक्रमण करना चाहेंगे तो हमारे जितने भी जो हमारे यहाँ पे विरोधी लोग हैं, जो दुश्मन लोग, उसे भूल चटा सकते हैं। लेकिन हमारा जो परंपरा रहा है, वेशभूषा रहा है, हमारा जो सारा जीवन रहा है, इसलिए हम लोग किसी के ऊपर उतना अत्याचार मतलब नहीं करना चाहते हैं। दूसरी बात ये भी है, हमारे पूर्वजों ने आज लड़कर ये हमारे जो झारखंड राज्य से अलग किया है, इसमें अहम भूमिका रहा है, इतिहास गवाह है। अत्याचार कब तक बर्दाश्त करेंगे? कोई हमारे ऊपर सिर पे पेशाब कर रहा है, कोई बहन को थप्पड़ मार दे रहा है, किसी को अपहरण कर दे रहा है, दिदारे चिंता घटना होती है। आज हम लोग का देन है कि यहाँ पे जितना लोग देखते हैं चौराहे में CCTV लगाने का हम लोग मांग रखा था, ताकि आज जितने भी सिंधिगा में जो कांड हो रहे हैं, जो घटना हो रहा है, उस पर रोक लगाई जा सकी। और आने वाले दिनों में प्रशासन को भी बता देना चाहते हैं, अगर ये कार्रवाई अगर नहीं होती है, थाना प्रभारी को बर्खास्त नहीं किया जाता है, तो आने वाले दिनों में ये छोटा आंदोलन है, इससे बड़ा आंदोलन करेंगे हम लोग सिंधिगा में। और ये भी सूचित करना चाहते हैं, जितने हमारे विरोधी लोग हैं, जो आदिवासी समाज के विरोधी हैं, अगर हमारे समाज पर हमेशा अत्याचार करेंगे, बुराई करेंगे, हमारे बहन बेटे पर छेड़छाड़ करेंगे, तो आने वाले दिनों में बता देना चाहता हूँ, एक एक को घर से निकाल के मारने का हम काम करेंगे। कितना बर्दाश्त करेंगे? बहुत बर्दाश्त हो चुका है, ये बर्दाश्त करने की हाथों की बहुत बर्दाश्त हो चुकी है, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब अपने से बाहर होना पड़ेगा हम लोग का। जो हमारे परंपराओं, रीति रिवाज, जो हमारे पुरखों ने हमारे जो हथियार छोड़ रखा है, अब बिरसा मुंडा ने ये भी कहा है, मैं इस देश से विदा ले रहा हूँ, मैं संसार से जा रहा हूँ, लेकिन अपना तुम्हें हथियार से जा रहा हूँ, क्योंकि तुम आगे का जो लड़ाई है उसे तुम लड़ना। आज हमारे पुरखों ने अभी गांधी गया है, तो हमें कितने दिन हम लोग दबे कुचले रहेंगे, कितने दिन शोषित होते रहेंगे। आज हमें अपने घर से निकलकर, अपने समाज से निकलकर, हमारे जितने भी आदिवासी समाज है उसे एक ही होना पड़ेगा।
क्योंकि आज हम लोग जाति धर्म पे हम लोग बांट जाते हैं, हमें सोचना पड़ेगा हमें जाति धर्म नहीं, लेकिन एक जो पेड़ होता है, एक पेड़ का हम पत्ती है, कोई टहनी है, कोई डाली है, हम लोग एक पेड़ है, हमें एक होना पड़ेगा। जिस तरह से एक मतलब जो बांधने का काम होता है, हम लोग जो भाई बोलते हैं बांधते हैं, उससे हम लोग एकजुट होना पड़ेगा, एक जगह हम लोग को सबको बांधना पड़ेगा, हमको एकजुट होना पड़ेगा, ताकि हमारा जो समाज है उस समाज में हमारे जो भी विरोधी लोग हैं उस समाज में कोई हमारे ऊपर अंगुली न उठा सके। अगर जो भी अंगुली उठाएगा उस इंसान की अंगुली काट दिया जाएगा। मैं ज्यादा ही नहीं बोलूंगा, अगर हमारे समाज में और अत्याचार होगी तो हमें इस तरह से एकजुट होना पड़ेगा। और मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, इतना ही बोलकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। पुनः सबों को जय जवाहर, जय आदिवासी। धन्यवाद। आदिवासी छात्र संघ जिला अध्यक्ष संगम को रहे थे, तो आदिवासी छात्र संघ के द्वारा 75 जगह सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। ये आदिवासी छात्र संघ का देन है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आदिवासी छात्र संघ को। इस महारैली में उपस्थित आप सभी को जय जोहार, जय बड़ादेव। ये बहुत दुखद घटना है सिमडेगा के लिए कि इस तरह से बाहर से अधिकारी नौकरी करने के लिए आते हैं और घरों में घुस करके इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि जिस तरह से आप लोग जागरूक होकर के आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, आने वाले समय में शिक्षित होकर के संविधान के बारे, अपने लिए बने कानूनों के बारे और जो भी प्रावधान संविधान ने आदिवासियों के संरक्षण के लिए दिए हैं उसको जानने का काम कीजिए करेंगे तो आने वाले समय में हम लोग संगठित हो सकते हैं। और जिस तरह से आप लोग अपनी बहन के लिए, अपने समाज के लिए यहाँ आए हैं, वो बहुत अनुकरणीय कदम है। आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत फूल जोहार। और महिलाओं को रानी दुर्गावती बनना होगा, क्योंकि बहुत बार जब तक हम लोग अपने विरोध में हो रहे अपराध के लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं तो वो अपराध बढ़ते ही जाते हैं। और सिमडेगा में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति समाज की जो एक अशिक्षा और जागरूकता में कमी है उसको दिखाता है। इसलिए ये आवश्यक है कि हम लोग आने वाले समय में शिक्षित होकर के और विशेष करके अपने लिए बने प्रावधानों को लेते हुए एक साथ काम करने का काम करें, जिससे कि हम लोग यहाँ संरक्षित हो सकें। इतनी बड़ी आबादी हमारे ही समाज से सब नेता और सब मुखिया प्रमुख होने के बावजूद अगर थाना के लोग हमारे लिए क्या सम्मान होना चाहिए और क्या व्यवहार करना चाहिए इसको नहीं जानते हैं, तो ये समाज के भीतर जो हमारी कमजोरी है उसको भी जानने का हम लोगों को अवसर देता है। और ज़रूर उस पर विचार होना चाहिए कि कैसे हम लोग बैठ करके उस पर भी सोचें कि कैसे युवाओं को आगे के लिए तैयार करें, कैसे महिलाओं को भी तैयार करें कि वे आने वाले समय में अपने बच्चों को लिए, अपने पीढ़ियों के लिए तैयार हो सके। और पुरुषों का वर्ग तो है ही, लेकिन ये दो वर्ग अगर तैयार नहीं होंगे तो आने वाला समय निश्चित रूप से आदिवासियों के लिए बहुत ही भयंकर होने वाला है, विध्वंसकारी होने वाला है। मणिपुर की 2 महिलाओं को जिस तरह से नंगा करके पूरी भीड़ ने बलात्कार किया, हम उसको भी आज के दिन में याद करते हैं। और ये घटना भी 4 तारीख की है। और यहाँ एक पुलिस अधिकारी का इस तरह का बर्ताव ये दिखाता है कि एक बड़ा वर्ग और प्रशासन में बैठे चुनिंदा लोग प्रभुत्व संपन्न लोगों के बीच में उन्हीं के लिए काम करने के लिए बैठे हैं और प्रधान होते हुए हमारे लिए अधिकार लिखित होने के बावजूद हमें कभी भी हमारा स्थान देना नहीं चाहते हैं। और हमें अपना स्थान लेने के लिए, अपना अधिकार लेने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। और समाज के भीतर का जो खोखलापन है और जिस कमजोरी को हम लोग पकड़ नहीं पाते हैं उसको खत्म करके ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा आने वाले दिन में हमारी बेटी बहनों के लिए ये दुनिया रहने लायक नहीं रह जाएगा। ये आज का सच्चाई है। आप यहाँ सब कोई आए और फूलमणि बहन के साथ में आप लोग हैं, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार। सभी को फूल जोहार। सामाजिक सभा के विशेषकर गौड़ आदिवासी महासभा के अध्यक्ष और सब बुद्धिजीवी आयो आबामन, सब भाई बहन मन, सबके जोहार। आई जी हमार सिमडेगा जिला में एक शर्मनाक घटना के बारे हमें जिक्र करे लाई ही। और इसे शर्मनाक जब हमार पक्ष में संविधान आहे, हमार लगिन कानून आहे, इकर बावजूद आज पुलिस प्रशासन के आदि मन हमार आदिवासी बहन के अत्याचार करे लाई है। और ये बहुत ही शर्मनाक घटना हमारे आदिवासी समाज लेके। पिछला दिन में हमें देख ली, सुन ली कि हमार आदिवासी भाई के मुड़े मुहित दले और आज हमारे आदिवासी बहन के थप्पड़ मारे लाई है। आई जगह जगह ना केवल कैसे ही खुशू टोली में बल्कि दूसरे जगह में
दारू बंद करे के नाम से आज पुलिस प्रशासन के आदमी हमार घर ढुके के लाई है, हमार किचन के झाके के लाई है, हमार किचन में काम पड़ करते सीमेंट के देखे के लाई है। तो आज मैं कहे चाहूँ आज हुआ घटना घटना अरे वाला दिन में दूसरा जगह घटना घटी, अगर हमें मजबूत हुई के एकजुट नहीं हुआ पर इस घटना का विरोध नहीं कर हमारे पक्ष में कानून होने के बावजूद भी आज पुलिस प्रशासन जब अत्याचार करलक हमारे बहन के रूप में कार्रवाई के नाम से सिर्फ लाइन हाजिर करल गेलक, जबकि 15 दिन बीत गया के ST/SC एट्रोसिटी एक्ट के तहत कार्रवाई होता है, बर्खास्त होता है, उनके जेल भेजते हैं। लेकिन ना तो उनके जेल भेज लाए, ना उनके बर्खास्त कर लाए, ना उनके निलंबित कर लाए, उनके केवल लाइन हाजिर। तो आज अत्याचार कर लगे उनके लाइन हाजिर के दूसरे कोई अत्याचार करे उनके तबादला, और इसलिए होते होते कार्रवाई के नाम से हमारे बीच में लाइन हाजिर और तबादला होते रही, लेकिन कार्रवाई के नाम से कानूनन कुछ नहीं हुई। तो आज मैं इस सभा से, इस सम्मानित सभा से यह आग्रह करे खोजन, सबसे पहले बधाई दे खोजन कि जब इस घटना कर विरोध में हमारे मन जागरूक है कि एक जगह जमा हुई ही विरोध प्रदर्शन ले यह लेके आवे वाला दिन ले भी आज गोड़ आदिवासी के बीच में होला, कई उराव आदिवासी के बीच में हुई, कई बड़क आदिवासी के बीच में हुई, और केकर बीच में हुई, लेकिन सब सर्व आदिवासी समाज हमारे के एकजुट हुई कि इसे कार्य कर कृत्य कुकृत्य कर विरोध करे कोई, तब जाके हमारे मन इज्जत और मर्यादा के साथ अपन माटी में जिए पारब, अपन घर दूरा में रहे पारब। नितल आज हमरे देखे के लागी ना केवल होने बल्कि दूसरों जगह माय मन बहन मन जाना थी कि दारू के बंद करे के नाम से पुलिस हमार घर हमार किचन तक घुसो के ढुको थे कि नहीं ढुके के लागी है। बहन मन आयो मन घर ढुल के गोरा के निकला तो पटकत है, लेकिन ओहे पुलिस पुलिस के संरक्षण में इंग्लिश दारू बेचा थे, क्यों कोनो नहीं कहते हैं। तो आज आदिवासी समाज के रूप में, दलित समाज के रूप में अत्याचार करे के लाई है पुलिस, बाहर एक राज्य में ये कमाई थे काले कि हमें इज्जत सम्मान से उनके जगह देली, लेकिन आज हमारे मुड़े मोते के लाई है, हमारा अत्याचार करे के लाई है। तो आज हमरे के जागरूक है पड़ी और यह लेके एकजुट हुई कि इसे पुलिस कर और अन्य जे प्रशासन अत्याचार करे हमारे ऊपर उसे कुकृत्य कर लगे हमारे की विरोध करे हुई। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये मौका देख लगी और सो भर के और एक बार जोहार, जय आदिवासी। आदिवासी गोंडवाना समाज के प्रदेश अध्यक्ष और यहाँ आवल शुभ गोतिया मन और मोर आयो आबा भाई बहन मन, मोर आरा से रौर सबके जोहार। मोर नाम प्रफुल्ल कीड़ो है के और मैं अपन आदिवासी समाज लागे कुछ बहुत मैं काम करे कोशिश करत हो, और कल हमके मौका भेटालक जे हमार पीड़िता माय आहे फुलवानी देवी उकर से भेंट मुलाकात और मीटिंग में बैठे कर, तो ये हमार लागे एक ऐसन घटना है कि जे पुलिस मन कहें कि हमारे रक्षक है के, पुलिस मनुष्य मन क्या है के रक्षक है के, लेकिन आज वही मन हमरे के परेशान करत है। आज तो माइर है, आज जो है पुलिस वाला माइर है, और कितना आदिवासी समुदाय में कई सारे क्षेत्र है जहाँ 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची जे भारत का संविधान के तहत हमके जो अधिकार बेटा है, और वो राज्य में वही पुलिस के साथ में अन्य आदमी मन मिलकर हमारे आदमी मन के घर से घिसराए के माइर है, पीठ है। ये पिछला घटना है के, और एक नया घटना है कि जो पुलिस वाला एक काम भी कही है। और भारत का संविधान अनुच्छेद 244 जेकर में 5वीं अनुसूची के संबंध में लिखा है, अर्थात जिस क्षेत्र में आदिवासी बहुत लोग रहते हैं, जो आदिवासी समाज के हैं, जे लोग जंगलों को काटकर अपने लिए रहने के लिए घर बनाए, जे आदमी मन जंगल के काट ले, खेत खलियान बना ले, घर दूरा बना ले, वो है मन के आदिवासी।
और ओहे मनक देने के आए जी सिमडेगा शहर भाई से ये देश भाई से यह रौरे मनक देने के हमार पूर्वज मनक देन है के और यह देन आज हमें भारत देश में निवास कर रही थी सेकर मालिक कोई सरकार नहीं बल्कि रौर मन है की इके जाने का है भारत का संविधान बताएला। तो 244 के अंदर में हमार लगे कुछ ईसन प्रावधान है। तो पांचवें अनुसूची के तहत अनुच्छेद 243 से अगर हमें आगे पढ़ीला तो उकर में ग्राम पंचायत से संबंधित गोइठ के लिखला है। जे ग्राम पंचायत के हमें एक साधारण सा गोइठ माना थी, साधारण सा बात जाना थी, लेकिन ग्राम पंचायत ग्राम सभा कोई साधारण बात नहीं है। ग्राम सभा कोई छोटा बात नहीं है। यह ग्राम सभा आपका न्याय करने का एक जगह है। ग्राम सभा आपको न्याय दिलाता है। एक आदिवासी बहुल क्षेत्र जो 5वीं अनुसूची जो झारखंड राज्य है, यहाँ पर हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट का कोई काम नहीं है। जिस हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट में हमें चाहिए कि कभी केस होइला, मारपीट होइला, तो ओके कहाँ हमें लेगिला केस फाइल करीला हाई कोर्ट या सिविल कोर्ट में। यह हाई कोर्ट सिविल कोर्ट में काम नहीं है, बल्कि यह काम आपका ग्राम सभा करता है। जिस क्षेत्र में ग्राम सभा है उस क्षेत्र में ये गैर आदिवासी और सरकार का तंत्र बिना मुखिया और ग्राम सभा का सभापति या पंचायत पंच के सिफारिश के बिना वहां प्रवेश नहीं कर सकता है। कोई भी पुलिस, कोई भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल भी वहां आने के लिए एक ग्राम सभा से चिट्ठी लिखेगा कि क्या मैं आऊं। यदि उसको आने के लिए इजाजत दिया जाता है तो वह प्रवेश करेगा, वो व्यक्ति प्रवेश करेगा। और 5वीं अनुसूची के तहत हमार माए बाप दो ही ठो है। 5वीं अनुसूची अर्थात जे हमें झारखंड राज्य में निवास करीला, पूरा झारखंड राज्य, इसमें दो हमार माए बाप हैं। एक पहला है राज्यपाल और दूसरा है राष्ट्रपति और तीसरा आपका यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र। अगर एक प्रधानमंत्री या कोई नेता या कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक गौर मनक ठाव मान लिया हमें मान ठेसुटोली जाए का है, ठेसुटोली जाए लगे हिया से लेके ठेसुटोली तक जितना ग्राम सभा पड़ेला, वो ग्राम सभा कर आदमी मन से वो सिफारिश लेगी कि क्या मैं इस जगह से प्रवेश कर सकता हूं या नहीं। यदि वहां के ग्राम सभा ये लिखित रूप में देते हैं कि आप वहां प्रवेश नहीं कर सकते, इधर नहीं आ सकते, तो वह नहीं आ सकता। आज जिस लीडर को आपने चुना, जिस लीडरों को हमने चुनकर आगे भेजा, विधानसभा में भेजा, क्या कभी वे 5वीं अनुसूची में जो लागू होने वाले संविधान की बात है कभी उसका जिक्र कभी किया? वोट लेने के समय लोग आते हैं, आपको बाला फुसला कर वोट ले पाए, धर्म में बैठ देवे, तोरे फलना धर्म करेगा, तोरे फलना धर्म करेगा, तोरे हिंदू है का, तोरे सरना है का, तोरे ईसाई है का, तोरे ई जाति में है, उसको देखना नहीं है। रौरे मन आदिवासी है के इके चीने का है, रौरे मन आदिवासी है के इके जाने का है। और रौर मन आदिवासी प्रमाणित करे रौर मन जमीन के, रौर जे खेत खलियान है, यह खेत खलियान रौरे के प्रमाणित करेला कि आप आदिवासी हैं। और ये जमीन में हमें आई और इस जमीन में प्रवेश करे लगी दोसर गैर आदिवासी जब तक आपका ग्राम प्रधान का सिफारिश नहीं होगा उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। मैं एक घटना को आपको बताता हूँ। एक घटना और मंत्री रखे खोजे ना, जेखने रघुवर सरकार में अलग वो खने खूटी में एक बड़ा गोइठई रहे, एक बड़ा बात हुई रहे कि ग्राम सभा ये लेके बैठत रहे और वहाँ ग्राम सभा से जुड़ल जे नियम और कानून है, 5वीं अनुसूची से लेके जे नियम और कानून है, क्योंकि यह 5वीं अनुसूची के तहत आपको शासन करने के लिए आपको अधिकार देता है। यह रौर कर अधिकार है के, रौर कर अथॉरिटी है के। इन नियम और कानून जे जंगल देखा थी, जे नदी देखा थी, जे पहाड़ देखा थी, जे भी खेत खलियान खनिज संपदा सब आपका है,
रौर करे के हमारे के और इके संविधान का गोइठ प्रमाणित करेला। यह गोइठ के खूंटी में बताल जात रहे तब गैर जे आदिवासी मन है आदमी मन के देखला कि जागरूक होवत है तब हुआ डीसी मन गेले के घर गेला डीसी के साथ में उसके तंत्र गए, सरकारी अधिकारी गए, पुलिस फोर्स गए और ग्राम सभा के तहत कोई भी गैर आदिवासी बिना अधिकार के बिना छुट्टी के किसी भी क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता। और गलती कर ले डीसी मन हुआ ढुक गेले और मन तंत्र ढुक गेले, पुलिस फोर्स ढुक गेले। हुआ कर ग्राम सभा कर आदमी मन संविधान कर एक एक बैठ के जानत रहे और मन उके 48 घंटा बंधक बनाए रहे। 48 घंटा बंधक बनाए उस पुलिस तंत्र को, उस प्रशासन को। क्यों? क्योंकि उन्होंने 5वीं अनुसूची में जो नियम और कानून है उसका उल्लंघन किया है और ऐसा ही आज पुलिस एक उल्लंघन किया है। अब इसके लिए प्रावधान क्या है? यह ग्राम सभा तय करने के लिए उसके पास अधिकार है कि उसको जूता मारना है, उसको पीटना है, उसको कूटना है, कि उसको निलंबित करके उसको खत्म कर देना है। आज हमके जब ग्राम सभा से इतना सारी शक्ति भेटा है, इतना सारा नियम और कानून भेटा है, न्याय करे कर व्यवस्था दी है, तो आज हमें कहने देखो थी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के और सिविल कोर्ट के। आपके लिए वहां न्याय व्यवस्था नहीं है। वो न्याय व्यवस्था नखे, हमार न्याय व्यवस्था आहे तो ग्राम सभा में आहे और वह 24 घंटा बंधक बने रहे और बंधक बनाए कर बाद में उमन के बहुत मुश्किल से छुड़ा गेलक और उमनक ऊपर देशद्रोह कर चार्जशीट लगा गेलक और ये संवैधानिक रूप से पूरी गलत है, उसमें नहीं लगा सकता क्योंकि प्रशासनिक सेवा के लोग आईएएस अधिकारी वहां बिना अधिकार के वहां प्रवेश किए थे। और एक घटना के मैं रखे खो जाता हूं और मन थी इजाजत चाहो ना। 2018 में रांची कॉलेज में दिल्ली से एक आदमी आए रहे सुभाष कश्यप, वो व्यक्ति का नाम है डॉक्टर सुभाष कश्यप और वह बड़का बड़का हेडिंग दे दिला संविधान की एक व्याख्या, यानी संविधान के बारे आप जानिए व्याख्या करने के लिए दिल्ली से एक व्यक्ति को मंगाया गया। तो मैं भी सोच लो कि मैं जान क्या क्या बताएगा। शेख ने द्रौपदी मुर्मू राज्यपाल रहे, रघुवर सरकार रहे, सभा शुरुआत हलक तो राज्यपाल को कहला कि आप लोग आदिवासी लोग पत्थर गाड़ी करते हैं, बहुत सारे नियम और कानून को नहीं जानते हैं, इसी के लिए आपको नियम और कानून को बताने के लिए आज हम दिल्ली से व्यक्ति को मंगाए हैं। वो क्या आमंत्रित कर गया। अब वो कहा थे कि मेरा जो स्पीच है, मेरा जो वक्ता है, कहने का जो बात है उसको हिंदी में नहीं बनाया गया बल्कि इंग्लिश में बनाया गया, अंग्रेजी में। इसलिए मैं अंग्रेजी में बोलूंगा और अंग्रेजी में कहे शुरू करलक, कुछ बात के कहलक और वो लगे निशान कहा थे ताकि जो आदिवासी हैं वह इंग्लिश नहीं समझ पाएंगे। तो खूंटी कर बहुत सारा आदमी मन जा रहे हुआ, एक तो लंगड़ा रहे और वो अपन एक डंडा घेर के जा रहे, सबसे आगे सीट में बैठ रहे, मैं सबसे पीछे, मैं सुना था कि क्या हुआ था कह के। तो जैसा नहीं हुआ बैठ आराम होलक और कहलक कि ये पत्तल गाड़ी करना जुर्म है, अपराध है। तू छोड़ो को कहलक मुझे माइक चाहिए, मुझे माइक चाहिए, इसी वक्त मुझे माइक दीजिए। और वह कहला कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा हुआ है कि हम संविधान की बातों को किसी भी कागज पर, किसी भी दीवार पर, किसी भी लकीर पर या तो कोई पत्थर पर हम नहीं लिख सकते हैं, यह आप बताइए। वो एक हमें सभा तहस नहस हो गया क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 19(1) का कहेला कि आप अपने बातों को स्वतंत्र रूप से बोलने की आपको अभिव्यक्ति है। आप अपने बातों को कहीं पर भी लिख सकते हैं, चाहे वो कागज हो, फ्लैक्स हो, दीवार हो या पत्थर हो, आप संविधान की बातों को लिख सकते हैं। और हम
हमर आत्मा के गुमराह करत रहे वो ठाव और वह सभा खत्म हुई गलक, क्योंकि एक ही बात वह प्रमाणित करला कि कहा कहीं पर भी यह लाइन लिखा हुआ है, नहीं लिखा है कि आप संविधान की बातों को लोगों को जगाने के लिए आप कहीं पर नहीं लिख सकते, ऐसे कहीं नहीं लिखा है, बल्कि आप लोगों को जगाने के लिए बताने के लिए कहीं पर भी लिख सकते हैं। तो रौरेमन से मैं ये गुजारिश कर दूं कि कभी भी कोई योजना आवेला, कोई भी ग्राम क्षेत्र में योजना आवेला तो सबसे पहले योजना के ग्राम सभा में पारित करल जाएगा कि नहीं? पारित होता है कि नहीं? होता है। क्यों? क्योंकि ग्राम सभा के पास ताकत है, इसको पहचानिए। ये ग्राम सभा के पास में शक्ति दी गई है। यदि ग्राम सभा में इस चीज योजना को पारित नहीं किया जाएगा तो वह योजना वहां पे लागू ही नहीं हो सकता है, वहां पे काम ही नहीं हो सकता, डेवलपमेंट की बात ही नहीं हो सकती, विकास का बैठ नहीं हो सकेला। तो गवर्नमेंट से मैं गुजारिश करूं कि ग्राम सभा के जानू, 5वीं अनुसूची के जानू, हिया राव हमार लागी न्याय व्यवस्था है और न्याय व्यवस्था में के कर सकेला, यही ग्राम सभा में उसका न्याय हो सकता है। तो मैं कुछ बोल के राखे पार्लो गवर्नमेंट के सामने और गवर्नमेंट बड़ा धीरज से सुन ली, कुछ गोइठ मन के हमें बुझली और गोइठ के घर में जाके बता के कोशिश करा। हमें एक और कोशिश करा थी कि समाज में जाके कुछ गोइठ के जो संविधानिक गोइठा है वो गोइठ मन के बताए कर कोशिश करा थी। तो गवर्नमेंट से हमें ये गुजारिश करब कि गवर्नमेंट भी कम से कम संविधान के किताब के अपन क्षेत्र में पढ़ो और दूसरे के बताओ, ताकि हमें जागरूक हो पारब और एक माय के साथ में को कृत्य घटना हुई है, हमें वाले समय कोई पुलिस प्रशासन तो क्या प्रशासनिक सेवा का कोई अधिकारी किसी व्यक्ति पर हाथ नहीं उठा सकता है, किसी को घसीट कर घर से नहीं निकाल सकता है, किसी का बलात्कार नहीं हो सकता है। तो आपको जागना होगा, हमें जागना होगा, ताकि हम लोगों को यह बता सकते हैं कि हम आदिवासी हैं, कोई दबे कुचले हुए लोग नहीं बल्कि आप मालिक हैं। मैं इतने कह के बैठ के हम करो तो जय, धन्यवाद।